सबसे बड़ी मूर्खता जो मैं मानता हूँ वो ये है कि हम परमात्मा को खोजें ही ना, हम परमात्मा को प्राप्त करें ही ना, हमें परमात्मा की आवश्यकता ही ना हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है इस दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, कि हम जो कर सकते हैं, जो प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप समझो सपने के अंदर आप देख रहे हो, सपने के अंदर भी एक शरीर है, सपने के अंदर भी आप हो, सपने के अंदर भी खुशी गम है, सपने के अंदर भी घटनाएं घट रही हैं, सपने के अंदर भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, सपने के अंदर भी आप लड़ झगड़ रहे हो, सपने के अंदर भी आप राजा बन रहे हो, अमीर बन रहे हो, सपने के अंदर भी आप भोग भोग रहे हो, लेकिन उठते ही वो सपना गायब। आप देखते हो चारों तरफ, अरे थोड़ी देर पहले तो हम राजे थे, अब क्या हुआ। वही हालात इस शरीर के हैं, इस संसार के हैं। जब तक आपका शरीर चल रहा है, 50-100 वर्ष तक आप इस संसार के अंदर रह रहे हो, जी रहे हो, भोग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, खेल रहे हो, नाच कूद रहे हो और पैसे कमा रहे, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाओं और कर्मों में लगे हुए हो। लेकिन जब ये प्राण निकल करके चलता है, सबके सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। जिस प्रकार से सपना समाप्त हुआ, उसी प्रकार से जीवन समाप्त हो जाता है। सौपन तो अगले रोज आता है, लेकिन ये जीवन अगले जन्म के ऊपर चला जाता है। अगले जन्म में क्या पता कोई समर्थ मिले ना मिले, प्राप्ति हो ना हो, किसी के ऊपर इतनी कृपा परमात्मा करे ना करे, सुंदर स्वस्थ शरीर दे ना दे, लेकिन आपको मौका मिला हुआ है। और ये परमात्मा की कृपा के बिना, उनकी दया के बिना ये आपको मौका नहीं मिल सकता। लेकिन आप संसार के अंदर भाग दौड़ करके, व्यर्थ के कर्मों में फंस करके, संस्कारों में उलझ करके, डोरी में बंद करके आप स्वयं को बांध करके बैठ गए, पशु पक्षियों की तरह से। जैसे पशु पक्षियों को रस्सियों से, पिंजरों से बांधा जाता है, चाहे फिर वो रस्सी चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे और किसी की हो, लेकिन वो बंध जाते हैं। अगर सोने की रस्सी से बांध करके आप पूछो किसी पशु पक्षी से कि आपकी तो मौज हो गई होगी, सोने की रस्सी से बंधा हुआ है। किसी हाथी को, किसी घोड़े को, किसी और जानवर को, भैंस को अगर सोने की बेल से बांध दिया जाए तो लोग आएंगे देखने के लिए कि सोने की बेल से बांध रखा है, चांदी की बेल से बांध रखा है, इस जानवर को तो देखने के लिए आए हैं। लेकिन उस जानवर से पूछो, उसको लोहे की बेल में और सोने की बेल में कोई फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन सोने की बेल में और ज्यादा कष्ट होता है। क्यों होता है कि लोहे की बेल में तो इधर उधर टकराए कोई नहीं बोलेगा कि टकराने दो, इसको घिसने दो, हिलने दो, कुछ नहीं। अगर सोने की बेल में बांध दिया जाए तो उसका मालिक पीछे खड़ा रहेगा, कहीं झटका मार करके इस रस्सी को, बेल को न तोड़ दे, नुकसान ना कर दे, उसकी और ज्यादा उसके ऊपर बंदिशें लग जाएंगी। तो उसी प्रकार से मानव के पास सुख सुविधाएं अगर कम है तो ये छोड़ते हुए दर्द कम होता है। अगर सुख सुविधाएं मानव के पास ज़्यादा हैं तो हम उनका उपयोग साधना में करेंगे तो आपके लिए वो बहुत सहायक होंगी। सुख सुविधाएं गलत नहीं होती, लेकिन अगर वो बंधन का कारण है
तो वो गलत हैं। अगर वो खुलने का कारण है, मोक्ष में सहायक हैं, तो सुख सुविधाएं कितनी भी हों अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि सुख सुविधा वाले लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बातें थी। आज भी बहुत लोग बना रहे होंगे और बन रहे होंगे। लेकिन अगर आप उनका उपयोग परमात्मा के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, अपने कल्याण के मार्ग में अगर आप उनका प्रयोग करोगे तो आपको उनकी प्राप्ति होगी और आप उस रास्ते के ऊपर चलोगे। ये नहीं कि केवल आपका कल्याण होगा, आपके जो पूर्वज जो पहले वाली पीढ़ियों के हैं उनका भी कल्याण होगा। जिनको आप पितर बोलते हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा, बिना किए ही कल्याण हो जाएगा। हम भी ना करें, कोई भी ना करे, आप भी ना करो, तो ये विधि के अनुसार अपने आप हो जाएगा, नियम के अनुसार अपने आप हो जाएगा। परमात्मा अपने आप उनके बंधन छुड़ा देंगे। इसलिए बहुत बार मैं बोलता हूँ, आप बस परमात्मा को रटिए, बाकी काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत लोगों को शंकाएं होती हैं कि परमात्मा के नाम के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या ताकत है, कौन सा नाम रटे, कौन सा ऐसा नाम है जिससे परमात्मा सब कुछ करते हैं। परमात्मा आपकी भक्ति से करते हैं, परमात्मा आपके भाव से करते हैं, वो आपके अंदर में रहते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि कुछ भी संकल्प करोगे वही हो जाएगा। ये अक्षमता देवों के अंदर नहीं होती। देवता कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आपके मन के अंदर विचार होंगे कि देवता तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं, वो आज़ाद हैं, सब कुछ है उनके पास और वो हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, बहुत सारा धन दे सकते हैं, माया दे सकते हैं और सुख सुविधाओं के लिए बहुत सी वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों का भ्रम है। वो परमात्मा के द्वारा निर्धारित कुछ वस्तुओं को बस इधर उधर करने के लिए हैं कि वो आप उनको देते रहो, वो आपको देते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं तो वो भी आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन अगर आप भजन करोगे, देवता लाइन में खड़े इंतजार करेंगे कि एक दृष्टिपात हमारे ऊपर होगा, एक दृष्टि हमारे ऊपर गिरेगी, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो जाएगी। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं